सुमध्याह्नं स्वागतम सर्वेषां। 22 नवंबर 2024 शनिवार है। 1:57 है, जो कि न्यूज़ में पता चलता है प्रियंका गांधी वाड्रा 4 लाख से ज़्यादा वोट से आगे चल रही हैं वायनाड से। तो उनके ऊपर एक रचना किया हूँ संस्कृत में, प्रियंका श्री विजयिनी। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ मैंने समझाऊंगा, जो कि राजनीति से ऊर्ध्व होकर वो उसका अर्थ मिलेगा आपको। प्रियंकेन्द्रिरया मत्या वायनाड विजयिनी प्रिया प्रियमतेर्भिन्ना पद्मं हस्तेन नासिता। यस्याश्च जनकश्चत्र राजीवरचनरतनात्मकः यस्याश्च जनकमाता चेन्दिरा प्रियदर्शिनी। अंकेन जयिता साध्य चतुर्लक्षाधिकमते आसीदङ्कं च पितुश्च पितामहश्च निधने। श्रीविद्याधनधानिश्च रोबट् प्रियपतिना। श्रीयते जनता मध्ये मोदी मुदितभाषणे। विना द्वेषं विना रागं विना स्वार्थं च भारते। विशेषेण विना हिंसां विना भ्रातृरक्षां जिता। जन्मना राजनीत्यां च राजते बुद्धिकुशला। जन्म कर्म समभागी रक्षिता दृढमनसा। यावत् राहुलमत्यं च अस्ति प्रधानमतिर्गुरुः। यामिनी गच्छति तावत् न हि राष्ट्रं दमतिषु। नीतिर्मानं च सदैव रक्षणीयं प्रियङ्कया। नेता च जनता मैत्री राष्ट्रहिताय जीविता। प्रियङ्का श्रीविजिताद्य साधुर्वादारतीति मे। संतात्मासि समादाये रक्षतु प्रियभारतम्। अर्थ करते हैं। प्रियंकेन्द्रिरया मत्या वायनाड विजयिनी प्रिया प्रियमतेर्भिन्ना पद्मं हस्तेन नासिता। प्रियंका, जो कि इंदिरा गांधी जी का मति के समान भाव रखने वाली है, जो कि वायनाड से विजयी होने वाली है। प्रिय और अप्रिय मति से वो ऊपर उठकर आज वो पद्म, एक चिन्ह है जो कि बीजेपी का, उसको वो हाथ में कुचल डाली। दूसरे अर्थ करेंगे। पद्म होता है एक सुकोमल और लक्ष्मी जी का स्वरूप में होते हैं। तो जब वो सुंदर दिखने की, तो प्रियंका गांधी सुंदर भी है और स्वभाव से कोमल भी है। तो वो पद्म जो था, जिसी को भाव जो है, जो कि मन में कुछ होते हैं और मुख में कुछ बोलते हैं, तो इस तरह का जो भाव होते हैं, उसी को शायद मैं सोच रहा हूँ वो उसी दिखाई हुई सुंदरता जो है पद्म, उसको वो नष्ट कर दिए। और जो दिखाई ना देने वाली चीज़ होती हैं, वो उसका काम दिखाएगा आगे। उसको वो
कैसे आगे बढ़ा पाएगा, जो कि अंदर जो चीज़ सही हो, दिखता है जो सुंदर है और बात भी अच्छी है, उसको वो सही ढंग से काम में लगाएगी, वो अंदर में सोई बात वही बात होगी, तो हो सके वो सचमुच लक्ष्मी जी उनके प्रति कृपा है और वो पद्मालया माँ लक्ष्मी जी का कृपा लेकर वो आई है, ऐसा लगेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि सचमुच राष्ट्र का हित रूपक जो पद्म है, कमल, उसको वो नष्ट कर दी। वो भविष्य बताएगा। यस्याश्च जानकश्चत्र राजीवरतनात्मक यस्याश्च जानकमाता चेन्दिरा प्रियदर्शिनी। जिसका पिता राजीव गांधी थे, रतन के स्वरूप, भारत का एक रत्न के रूप में थे, दिखने में वो सुंदर थे और सौम्य भी थे, इतना क्रूर नहीं थे। आजकल के जैसे राजनीति नेता क्रूर होते हैं वैसा नहीं थे। अपने माँ से भी वो सौम्य भाव रखने वाले थे। मेरे मन में दो ऐसे राजनेता है जो कि दिल से मेरे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो कि सबके दिल में हैं। और दूसरा कोई है तो राजीव गांधी को मैं बचपन से मेरे को लुभाते थे। तो राजीव गांधी के वो तो बेटी हैं, और जिनका जनक का माता पहला प्रधानमंत्री भारत का इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा लक्ष्मी है और लक्ष्मी के रूप में ही वो भारत को शासन किए। जैसे कि लक्ष्मी जी का वो चंचला है और वो अपने मनमानी में करने वाले हैं, वो किसी को नहीं मानने वाले हैं। ये गुण इंदिरा जी के पास थे। और प्रियदर्शनी जो उनका जो बाद में जो नाम के साथ जुड़ते हैं, वो प्रियंका के पास आ गई। गुण तो पिताजी का है और रूप दादी जी के जो इंदिरा प्रियदर्शनी, तो प्रियदर्शनी का जो भाव लेकर वो आ गई है। अंकेन जयिता सद्य चतुर्लक्षाधिकमति आसीदंकं च पितुश्च पितामहश्च निधने। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ, उसके बाद जब भारत में वोट हुआ, इलेक्शन हुआ, तब 400 करीब MP जीत कर आए थे, जो कि इंदिरा गांधी का निधन का अनुकंपा वोट आए थे। उसी वक्त एक रिकॉर्ड था राजीव रतन जी का। तो उनका बेटी उनका जो रिकॉर्ड को हूबहू वायनाड में वो आज साबित करने जा रही है। श्री विद्याधनधानिश्च रोवाट प्रियपतिना श्रीयते जनता मध्ये मोदी मोदित भाषण। मोदी जी का भाषण इतना है कि लोगों को रुझाता है। 288 महाराष्ट्र की विधानसभा में अभी करीब करीब 150 तक जीतने की उम्मीद की जा रही है और आंकड़े भी आ रहे हैं। उनका इतना भाषण का है, लेकिन वायनाड में उनका भाषण क्या हुआ? वो तो ऐसी ही बात करते हैं। देखिए, वहाँ लोगों के मन में श्री लक्ष्मी की विद्या धन भी है, विद्या भी है, धन भी है। रोबोट जैसे चालाक धनपति है, जो कि गरीब से करोड़ करोड़ का मालिक बना है अभी।
किसी का पैसे में वो बना है, वो स्वयं भगवान जानते हैं। तो इस तरह का पति के साथ आज प्रियंका गांधी ने लोगों के मन में बैठ गई। दक्षिण में ये संभव है, उत्तर में इतना संभव नहीं होता, लेकिन दक्षिण में संभव है। क्योंकि अभी दक्षिण में जिस तरह का सांप्रदायिक भाव का लहर चल रहा है, वहाँ काम नहीं देता। वहाँ से भी रोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे युवक गोष्ठी काम में लगें, क्योंकि मैंने भारत भ्रमण में घूम के दक्षिण की तरफ पहले गया था। मैं इस तरह का जिस तरह का यहाँ पे धर्मीय भावना देख रहा हूँ, उस तरह नहीं है दक्षिण में। लेकिन मानवीय गुण कुछ है। यहाँ पे संत सेवा ज़्यादा मिलते हैं। अभी महाराष्ट्र में हूँ, जो कि बोरगांव मंजू है, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। आज एक सज्जन के घर में गया था अतिथि होकर। मैं कुछ पाता नहीं हूँ, इसलिए वो दही, दूध, शक्कर और केले, चीकू, एप्पल और 2-3 मिठाई ऐसे मेरे को आतिथ्य में दिए। और जो कि संत सेवा के जो नमूना मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है। जो भी हो, तो मोदी जी का भाषण इतना मधुर होते हुए, वे लोगों को रिझाते होते हुए, आज जो जनता के मध्य में वो जीत रही है प्रियंका गांधी, ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत, ये बाद में पता चलेगा। बिना द्वेषं विना रागं विना स्वार्थं च भारते विशेषेण बिना हिंसां बिना भ्रातृरक्षां जिता। ये सभी बातें मैंने बता रहा हूँ। एक बहन आज MP बन गई है, वो कल भाई को रक्षा करे और वो राष्ट्र का हित न हो, तो ये जिद जीतनी है, ये भारत का हार होगा। इसमें ना द्वेष होना चाहिए, कोई भी राग का मतलब लालच नहीं होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जब भी उंगली उठा रहा है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, तो काल वो कुछ ऐसा बन जाएंगी, तो अभी कुछ ना बन करे, इतना करोड़पति अपना पति है, और कुछ बनने के बाद यदि कुछ और कुछ हो जाएगा, तो वो भारत का ही क्षति होगी। और बिना हिंसा से वो कुछ करके दिखाती है, तब सचमुच उसका जीत है। नहीं तो वो तो जीता झूठ बोलकर, लेकिन जब हारेगा मेरा भारत। इसीलिए पहले मैं उनको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। जन्मना राजनीतिं च राजते बुद्धिकुशला जन्म कर्म समभागी रखिता दृढ़ मनसा। जन्म से जो वो राजनीति के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको बुद्धि ट्रिक मालूम है, कैसे लोगों को रिझाना है। जो कि 20 सूत्री उसके दादी ने बनाई थी गरीब हटाने के लिए, अब तक गरीबी का नाम नहीं हटा भारत से। और अपने पिता के ज़माने में वो भी कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं। कंप्यूटर जैसे लाकर एक परिवर्तन किए थे। हमारे कलाहंडी जैसे उन्नत राज्य उड़ीसा में, जहाँ पे खाने की भूखमरी थी, तो उसके लिए भी कुछ काम हुआ है। लेकिन इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ जिससे कि भारत का मानचित्र परिवर्तन हो जाता। जन्म और कर्म में वो समान भागीदारी होकर वो अपने दृढ़ मन से वो आगे बढ़ी है, वो अच्छी बात है। यावद् राहुलमत्यं च अस्ति प्रधानमतिर्गुरु
यामिनी गच्छति तावन्न हि राष्ट्रंधमतिषु। ये राष्ट्र का अंध की तरह मति रखने वाले जो लोगों हैं उनसे आँखों के सामने कभी भी ये तो भारत का जो लोगों को नौकरी नहीं मिलना और खाद्य सामग्री में बढ़ोतरी होना, ये सभी तो दुख है ना, ये दुख कभी नहीं हटेगा। और जब तक राहुल जी के मन में प्रधानमंत्री होने का जो गुरु भावना है, तब तक भारत के ये जो अंधकार जैसे घुट रहे हैं वो कभी नहीं हटेगा। शायद प्रधानमंत्री के रूप में प्रियंका जी खड़े हों, तब हो सकता है कुछ परिवर्तन हो सकता है। नीतिर्मानं च सदिवरख्याणीयं प्रियंकया नेता च जनता मैत्री राष्ट्रहिताय जीविता। नीति का जो मान हमेशा प्रियंका के माध्यम से रखना चाहिए। रख रही है ये नहीं बोलता मैंने, रखना चाहिए। नेता और जनता का मैत्री जो है वो राष्ट्र हित के लिए जीवित होकर रहना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तब जाकर राजनीति का सही अर्थ समझ में आएगा। प्रियंका श्री विजित्यद्य साधुर्भारतीति मे संतात्मसि समादाये भंगरक्षेतु प्रिय भारतम। प्रियंका जो कि श्री विजय करके आज साधुवाद का जो पात्री बनी है, वो मेरे जैसे संत का आत्मा से निकली हुई आशीष को लेकर वो ऐसा काम करे जैसे भारत का प्रिय वो बने। प्रिय अंका और प्रिय भारत दोनों, उसका अंक शरीर प्रिय रहत हो, भारत उसका जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। तब जाके प्रियंका नाम का सार्थकता रहेगी। सुनते ही मन में जो बात आई उसको मैंने उतारा। झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फर्नांडिस, देवेंद्र फर्नांडिस दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और अजित पवार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर से मैं तो साहिब बन गया वा, ये गाना दोबारा जैसे रिपीट न हो, ये आशा रखता हूँ। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुर्भवतमकं नृसिंहं शरणभद्रमूर्तिं नमाम्यहम्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूज्यते शंखचक्रहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुडारूढे कोणासुरभयङ्करी सर्वपापहरे दिव्य महालक्ष्मी नमस्ते। ओम श्री नारायण नमो नमः। सर्वेषां मंगलमस्तु।